नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं विमला वाहिती। आज एक रोचक सी बात करते हैं अपने सब, महँगाई पे विचार करते हैं और मैं शेयर करना चाहती हूँ ये चीज़। जैसे कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, है ना? ऐसा क्यों? कहते हैं महँगाई का दौर है साहब, अब तो रिश्ते सिर्फ़ मुनाफ़ा रह गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ये सब हमने ही तो किया है ये सब, कोई दूसरा थोड़ी ना कोई आके कर जाता है ऐसा। ये सब हम सब ने मिलके ही ऐसी ये बातें क्रिएट की है, महँगाई क्रिएट की है ना। देखिए, पहले क्या था कि छुट्टियों में ना सब नानी-दादी के जाया करते थे, है ना? ये महँगाई क्यों आई सोचिए? जाते थे ना, लेकिन अब नहीं। अब कहाँ कुल्लू, मनाली, नैनीताल बहुत सारी जगह है। तो जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो वहीं घूमने जाना है, बच्चे भी होड़ पे लगे हुए हैं सारे सब के सब। तो फिर जब नानी-दादी के यहाँ जाते थे तो एक रिश्तों की अहमियत भी समझते थे, एक प्रेम बढ़ता था सब में, आपस में रिश्ते भी जानते थे बच्चे। अब तो बस यही है कि जी जैसे छुट्टियाँ हुई हमें बाहर जाना है, तो जाने का किराया वो भी बहुत ज़्यादा होता है, हिल स्टेशन कहीं भी जाना है घूमने, पहले तो आने-जाने का वो किराया इतना ज़्यादा, उसके बाद वहाँ रहने का और खाने का, और खाना भी देखो कैसा, कहते हैं ना अभी नानी के घर जाएँगे दही-बाटियाँ खाएँगे, वो वाली बात तो अब है नहीं। पहले तो इतना उस खाने को भी बहुत अच्छा समझते थे और नानी खैर बनाते भी थे, जाते थे तो देखो नानी-दादी बच्चों के लिए बहुत अच्छा-अच्छा बनाती है। नानी, दादी, मामी, मासी, बुआ किसी के भी जाते हैं छुट्टियों में या सब मिलते हैं, कोई हमारे भी आता है तो हम घर में बनाते हैं ना अच्छी-अच्छी चीज़ें, लेकिन बाहर जाके कौन बना के देता है? सब होटलों में खाएँगे और लगातार खाते रहेंगे 4 दिन, 6 दिन जब तक रहना है वही फ़ास्ट फूड खाना। और अगर वैसा रोटी-सब्ज़ी वो सब भी खाना अगर खाते भी हैं हम, तो क्या वैसा थोड़ी होता है वो? तो फिर देखिए क्या महँगाई नहीं बढ़ेगी फिर? नानी-दादी के जाते हैं तो कोई किराया नहीं लगना, आराम से रहते, खेलते, सब प्रेम से बैठते, बच्चे भी जानते रिश्तों की अहमियत, तो महँगाई तो बढ़नी है ना फिर। तो फिर कहते हैं महँगाई बढ़ गई है जी, और थोड़ी-सी दूर चलने के लिए अब आजकल पहले 1 किलोमीटर तक तो आराम से चलते थे सब लोग। हम भी 1 किलोमीटर तक स्कूल तक चले जाते थे, पहले ज़माने में तो। अब चलो ठीक है, स्कूल की बात चलो छोड़ो, बच्चे अब वो ज़माना नहीं है, सेफ भी नहीं है, लेकिन हम लोग जा सकते हैं ना, आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चलते हैं आजकल लोग। 1 किलोमीटर कितना दूर होता है? 1 किलोमीटर कोई काम से जाना है, कुछ लाना है, मतलब ही नहीं है अब तो। या स्कूटर से चलेंगे या ओला, उबर करेंगे या ऑटो करेंगे, तो किराया लगता है ना, तो महँगाई नहीं बढ़ेगी क्या? अच्छा जी, फिर उसके बाद में जो घर के खाने हैं, घर में पहले हलवा, पूड़ी, खीर जो भी है पकवान जो है पार त्योहार बनते थे और बड़ा अच्छा भी लगता था कि अच्छा त्योहार भी बहुत आते थे तो सारे हर त्योहार एन्जॉय करते थे। आजकल तो करते भी नहीं हैं उतने, छोटे-छोटे त्योहार तो छोड़ ही दिए लोगों ने। तो हर त्योहार पे कुछ-कुछ बनता था, ठीक है त्योहार पे अच्छा लगता था। लेकिन अब तो वो बात है ही नहीं। अब तो रोज़ ही आज फ़ास्ट फूड खाना है, आज अचानक ही कढ़ाई चढ़ा दी, आज ये तलना है, आज वो तलना है, आज बाहर का खाना आ रहा है या घर में भी ऐसी चीज़ें आजकल फ़ास्ट फूड घर में भी बनाने लग गए। तो फिर सेहत का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान, महँगाई तो आएगी ना। जब सेहत भी खराब होती है, तो दवाई-पानी चाहिए और खाना तो फिर पड़ता ही है वो महँगा। रोज़-रोज़ ऐसी चीज़ें सात्विक खाना तो रोज़ खाते नहीं है फिर। तो ये महँगाई का ही हुआ ना सारा चीज़। अब जी ऐसे ले कपड़ों को लेके हो जाती है। थर्ड बात देखिए कपड़े। अब आजकल पहले ऐसे कपड़े सिलवा लेते थे, थोड़ी ड्रेसें कभी ज़्यादा सिलवानी होती तो ऐसे बोलते कि थोड़ा 2-4 ड्रेस ले लेते हैं, सिलवा लेते हैं। अभी मामा के यहाँ शादी है, फिर मासी के यहाँ शादी है, काम आ जाएगी, फिर आगे और जैसे काम आ जाएगी। अब नहीं जी, अभी तो 4 ड्रेसें जो पहननी हैं, मामा के यहाँ जाएँगे शादी में पहनेंगे, वो मासी के यहाँ नहीं पहनेंगे, वो बुआ के यहाँ नहीं पहनेंगे। अच्छा सोशल मीडिया का ज़माना है जी, अरे वो तो हमारी उसमें वापस आ जाएगी, पिक आ जाएगी हमारी, तो कोई देख लेगा वही ड्रेस पहनी हुई है। इतना कपड़ों का खर्चा, और ये होड़ सब में बराबर हो गई है, पैसा बराबर नहीं है सबके पास, लेकिन होड़ सबके बराबर। मिडल क्लास वाले भी वैसा ही, और तो और
जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी देखिए कपड़ों पे कितना खर्च करते हैं आजकल। खाना पीना उनका भी सुपर है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये महंगाई जो आनी है ना, बस वो इसी तरह से आ रही है ये महंगाई और बढ़ रही है। तो देखिए जब अब कपड़ों पे भी हम इतना खर्च करते हैं, एक साल में अभी सिलवाए हैं, नेक्स्ट ईयर कोई शादी है, नेक्स्ट ईयर क्या एक महीने बाद भी शादी है, तो वो ड्रेसें नहीं पहननी, वो तो नहीं पहनी जाएगी, और पहले ज़माने में तो पहनते थे ना। तो फिर ये ऐसे क्यों बोलते हैं महंगाई आ गई? महंगाई नहीं आई है ना, खर्चे बढ़े हैं। तो हम सबको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा ना। देखो पहले ना बाज़ार से सामान ले आते थे, है ना? और जाके ले आते थे बाज़ार से, और अब ऑनलाइन लेते हैं। देखिए अभी की बात बताती हूँ। अभी मेरी बेटी गुड़गाँव रहती है, उसने मार्केट से अभी उसके पापा चने लेके आए, काले चने। तो चने आए थे 80 रुपए केजी आए थे शायद, 80, 85 या 80 ऐसे आए चने आए थे। और मेरी बेटी ने ऑनलाइन वो चने लिए थे 130 रुपए किलो। तो अब जब उसने देखा ना कि ऐसे हम बात कर रहे थे, तो कह रही अरे ये चने तो 130 रुपए किलो है, अरे ये तो ऑनलाइन मेरे को इतना, मतलब सोचिए 80 रुपए वाली चीज 130, सीधे 50 रुपए एक्स्ट्रा। ऑनलाइन सब चीज लेना है जी आजकल बच्चों को, उनको ये पता ही नहीं है रेट का कि इतने रेट लग रहे हैं। तो महंगाई आएगी नहीं, महंगाई तो आएगी ना, फिर ना कहते हैं इतना इतना कमाते हैं ना बच्चे, पैसे बचते ही नहीं है, पैसे खर्च हो जाते हैं। तो देखिए जब आप पैदल चलते नहीं, ओला उबर करते हो, तो लगेगा किराया। आप जैसे भी कोई भी, चाहे आप अपने कन्वेंस भी चलाते हैं, मान लो चाहे आधा किलोमीटर भी, आधा किलोमीटर क्या आजकल तो एक गली से दूसरी गली जाना है तब भी स्कूटी बाइक ही चाहिए। तो वो पानी से तो नहीं चलती है ना, पेट्रोल तो लगता है ना उनमें भी। तो ऐसे ही है जी। और छोटी छोटी जगह जाने के लिए भी गाड़ी और ये सब, तो कोई भी चीज़ पानी से तो चलती नहीं है, तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही ना। फिर है जी, जैसे लोग पौधे वौधे भी लगाते हैं जैसे घरों में आजकल, तो घरों में काम की बात आई है, चलो ठीक है। तो पौधों के लिए माली रख लिया, माली देख जाएगा, माली कर जाएगा, चाहे 10-12 गमले ही हैं, पर वो माली देखेगा। जबकि हम चाहे तो हम देख सकते हैं। बहुत लोगों को तो छोटा सा ही बगीचा है, जैसे बगीचा ही बना रखे हैं, उसके लिए भी डेली का माली लगा रखा है। अरे कितना अच्छा है कि हम अपने हाथ से थोड़ा करेंगे, हम नेचर से जुड़े रहेंगे, प्रकृति से थोड़े जुड़े रहते हैं, तो कितना अच्छा रहता है। जिनके जगह है वो थोड़ा, ये 100 रुपए की पाइप आती है जी, कनेक्ट से टोटी से लगाया और उस सारे पौधों में पानी डाला, थोड़ा बहुत सफाई करी, और कितना टाइम लगता है, 15 मिनट, सुबह नहीं तो शाम को कर लो, वैसा तो कोई है ही नहीं। तो देखिए हर चीज़ के लिए अब घर के काम में काम वालियाँ आती है। और हम लोगों के जैसे, अब देखिए हमारी हेल्पर जो आती है, झाड़ू पोछा बर्तन, पहले ज़माने में इतना होता था, भाई किसी ने हेल्पर रखते भी थे घर में, तो झाड़ू पोछा बर्तन, है ना, तो ये काम हो गए। बाकी अपना डस्टिंग है, खाना बनाना है, सफाई है, इधर उधर का कोई काम है, तो खुद कर लेते थे लोग पहले। अब डस्टिंग के लिए भी मेड ही करेगी, हमारी हेल्पर ही करेगी। तो अब देखिए कपड़ा धोने की ऑटोमेटिक मशीन है, या जो ऐसी भी मशीन है। और बाकी काम के लिए अपनी हेल्पर है। और सारे काम आजकल ऐसे ही होते हैं, कोई अब तो वो तो है ही नहीं, कोई सिलबट्टा वगैरह कुछ ये तो यूज़ करते ही नहीं है हम सब। मिक्सी वगैरह हर चीज़ में है, यहाँ तक कि अब तो घिया कस भी, जैसे वो कसना भी लोगों ने बहुत छोड़ दिया है। अब तो वो है जी, चॉपर होता है, इलेक्ट्रिक वाला चॉपर भी इजीली सबके घर में आजकल होता है, बस जी चीज़ उसमें डाली और क्रश हुई। तो हमारे हाथों की एक्सरसाइज नहीं होती है, हमारे शरीर की होती नहीं है, तो फिर क्या करते हैं कि जिम जाते हैं। जब जिम जाते हैं तो बताइए कि ये जिम का तो लगता ही है खर्चा, फिर हम कोई कन्वेंस से भी जाते हैं, उसका भी लगता है। तो फिर ये तो फालतू का खर्चा हुआ ना, क्योंकि जिम किस लिए जाना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं जी कि थोड़ा अ, हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं जी। अगर कोई चाहे तो थोड़ा-थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दे के
और थोड़ा-थोड़ा काम करें और हर चीज़ पे थोड़ा-सा हम केयर करें तो शायद महँगाई नहीं करेंगे हम लोग, है ना? तो जी कहते हैं ना कि वाह वाह रे ज़माने की फ़ितरत तेरा कमाल है, बहती महँगाई का ना कोई ख़्याल है और सुबह से शाम तक का पसीना बहाता है, उस मज़दूर की मज़दूरी पर सवाल है। क्योंकि वो मज़दूर तो वहाँ का वहीं रह गया और महँगाई करते रहा। तो जी, ये तो फिर वो बात होगी जी, महँगाई का दौर है साहब, अब रिश्ते भी सिर्फ़ मुनाफ़ा रह गए। तो थोड़ा-सा इतना तो ध्यान रखें, छुट्टियाँ हो तो अपनी नानी-दादी के बच्चे जाएँ और थोड़े रिश्तों की अहमियत समझेंगे और ये जो फ़िज़ूल के खर्चे हैं घूमने-फिरने के, बिना वजह की छुट्टियों में हर जगह जाना, कभी-कभार चले गए ठीक है, लेकिन हर बार जाना एक होड़-सी मच गई है सब में, तो महँगाई तो घटनी नहीं है जी। इसीलिए इस महँगाई पे थोड़ा-सा तो रोक हम लगा ही सकते हैं। हम महँगाई को दोष नहीं देंगे, हम अपने खर्चों पे रोक लगाएँगे तभी होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।